स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक मैथ का चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे जिस एक्सरसाइज का नाम है ईंटों से बनी इमारत, यानी कि ईंटों के ऊपर ये चैप्टर है आपका। तो मैं सबसे पहले तो आपको ईंट के बारे में बताती हूँ। ये है एक ईंट, ठीक है। इस टाइप की ईंट है, आपने पहले भी देखी होगी। जो हमारे घर होते हैं, मकान, दुकान, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती हैं वो ईंटों से और पत्थरों से बनाई जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ईंट के बारे में बताती हूँ। ये है ईंट, ठीक है। इसको बनाया कैसे जाता है? सबसे पहले जो हमारी चिकनी मिट्टी होती है उसको हम आटे की तरह गूंथ लेते हैं। जैसे घर पे मम्मी जब रोटी बनाती है तो आटा नहीं गूंथती है, ऐसे ही चिकनी मिट्टी को आटे की तरह गूंथ लिया जाता है। फिर एक टाइप का ऐसे सांचा होता है, उसको मतलब उस सांचे में उस गीली मिट्टी को डाल दिया जाता है, और जब थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है तो उसको इसमें से निकाल के ऐसे लाइनों में ईंटों को जचाते रहते हैं, और वो सूख जाने के बाद में फिर उनको भट्ठी में पकाया जाता है बहुत देर तक, और फिर जाकर ईंट तैयार होती है। और ईंट तैयार होने के बाद में ये ऐसी दिखती है, ठीक है। यह ईंट, इसका जो आकार होता है वो एक क्यूबॉइड के जैसा होता है, क्योंकि इसमें 3 टाइप होती है ना, 3D आकृति है, यानी कि इसमें 3 चीज़ होती हैं। यह है ईंट की लंबाई, यानी कि ईंट इतनी लंबी है, ठीक है। यह है इस ईंट की चौड़ाई, यानी कि ईंट इतनी चौड़ी है, ये हम नाप भी सकते हैं घर में। और ये है इस ईंट की ऊंचाई, ठीक है। यानी जो ईंट है, इस ईंट की ऊंचाई है वो क्या है, ये इतनी है, ये हम नाप भी सकते हैं किसी भी तरीके से। और ये लंबाई, 3 चीज़ हो गई ना, लेंथ, ये ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, और ये है इसकी ऊंचाई। इसमें 3 चीज़ हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसकी 3 विमाएँ हैं, यानी कि ये 3D आकृति की है, ठीक है। जो ईंट है वो 3D चीज़ है, यानी कि क्योंकि इसमें 3 चीज़ होती हैं। जिस भी मान लो हमारा पेज है उसमें 2 चीज़ होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, उसमें मोटाई नहीं होती, यानी कि पेज की कोई चौड़ाई नहीं होती, तो 2D आकृति होती है, ठीक है, जो रेक्टेंगल के आकार का होता है। अब आगे देखिए, मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि ईंट तैयार कैसे होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं। सबसे पहले चिकनी मिट्टी को आटे की तरह सान के फिर उसको एक सांचे में डाल के धूप में सुखाते हैं, फिर उनको आग में पकाते हैं, तो ऐसे होती हैं। अब बात बताती हूँ मैं कि जो ईंट है वो बिकती कैसे हैं। जैसे हम चीनी लाने जाते हैं दुकान पे, तो हम कहते हैं 1 किलो चीनी दे दो, 2 किलो चीनी दे दो। दूध लाते हैं तो बोलते हैं 1 लीटर दे दो, 2 लीटर दे दो। लेकिन ईंट कैसे बिकती हैं? ना तो किलो में बिकती हैं ईंट, ना ही लीटर में बिकती हैं, तो किस में बिकती हैं? ये संख्या में बिकती हैं भाई। 1000 रुपये की जो 1000 ईंट हैं वो इतने रुपए की मिलेंगी। जैसे कि 1200 रुपये की 1000 ईंट, 1600 रुपये की 1000 ईंट, 1400 रुपये की 1000 ईंट, तो ये संख्या के हिसाब से मिलती हैं। और इनकी जो रेट हैं वो ईंट की मजबूती के हिसाब से तय होते हैं। कच्ची ईंट होगी, यानी जल्दी टूटने वाली ईंट होगी, तो उसके जो पैसे हैं वो कम होंगे, यानी कि वो 1000 रुपये में भी ईंट मिल जाएगी। और जो ज़्यादा पक्की ईंटें हैं, जिनकी जो ज़्यादा देर आग में पकाई गई हैं, जो जल्दी नहीं टूटेंगी, वो 2000 रुपये भी मतलब हो सकती हैं, ठीक है। तो जो ईंटों की मजबूती के आधार पर इनका जो प्राइस है, इनकी जो कीमत है वो तय होती है। और ईंट बनाने, जो ईंट किस में काम आती हैं? बिल्डिंग बनाने में, घर बनाने में, दुकान बनाने, मकान बनाने में, इसमें काम आती है। लेकिन इनका एक पैटर्न होता है जो मैं आपको दिखाती हूँ।